शुरू कर रहा हूँ। एवरेज अर्थमेटिक इसके बाद ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखिए सिंपल सिंपल हम एवरेज कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज बता सकते हो क्या इन नंबर्स का? 3.5। 3.5। और कोई बच्चा? 21/6। क्या? क्या? 21/6। 21/6। और बच्चा बताओ कोई, अंशुल? 21/6। चलो ज्यादातर बच्चों का यही है, पर इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है 18। हाँ तो 3.5 ही तो आ रहा है अंग्रेजों। अब तुमने क्या कौन सा मेथड यूज किया? इनको ऐड किया होगा और फिर डिवाइड बाय 6 किया होगा। क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ? एवरेज का फॉर्मूला ये आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। क्या ऐसे ही किया है क्या? हाँ इनको आपने ऐड किया होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 अपॉन में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 6। तो ये 21/6 आया होगा या 3.5 आया होगा। ठीक है। अब देखो यार, एक सिंपल सी ट्रिक ये कह सकते हो या यार मेरे से मान लो कि क्या? प्रिया आवाज नहीं आई तुम्हारी। एक और फॉर्मूला होता है ना कंसेक्यूटिव जैसे नंबर्स भैया में, टोटल 6 डेसिमल। नंबर है तो अच्छा हम यार, वो थर्ड और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव वाला तो अलग चीज है, अभी तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, वो अलग चीज है। देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। अपनी मर्जी से कोई एक नंबर लेट कर लो। ठीक है। एवरेज जब आप ले रहे हैं तो मैक्सिमम एवरेज 6 हो सकती है, और भाई मिनिमम एवरेज 1 हो सकती है, पर क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं तो वो एवरेज इनके बीच में होगी कहीं ना कहीं। ये चीज एग्री करते हो? हाँ भैया। रुक जाओ, ये आ गया बंदा, इसको भी ज्वाइन करवा देते हैं। दिलीप। हाँ। चलो अब देखो, अपनी मर्जी से कोई एक नंबर मान लो हमने एवरेज मान ली इसकी 4 है भाई। इसकी एवरेज हमने क्या मान ली? 4 है। अब आप ये देखेंगे कि 1 4 से कम है कि ज्यादा है, और कितना ज्यादा है या कम है। तो क्या ये -3 कम है क्या 4 से? बताओ। हाँ हाँ भैया। ऐसे ही हाँ क्या भैया। 4 से -2 कम है क्या? 3 - 1 कम है क्या? 5 जो है 1 ज्यादा है, और 6 जो है 2 ज्यादा है। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आप इनका सम कर लो एक बार। -3 -2 -1 +1 +2 अपॉन में 6 कर लो। अब ये देखो, -1 से -1 +2 से +2, ये आ गया -3/6 -1/2, या फिर -0.5। अब जो हमारी अज्यूम्ड मी एवरेज है वो है 4। उसमें से आपका जो भी आंसर आया -0.5, वो कर लो तो 3.5 आएगा। अगर ये प्लस में आता आंसर तो आप इसको प्लस कर सकते थे। बोलो, क्या ये मेथड समझ में आया? भैया बट इसकी हाँ 4 भैया। की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं हाँ क्या? बिल्कुल लेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है भाई। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। ये ले लो, 60, 62, 59। मुझे आंसर नहीं पता इसका, रैंडम नंबर हम ले रहे हैं। 63। एक नंबर और ले लो कोई सा, 42। ले करके दिखाओ इसकी एवरेज एक बार। कोई एक नंबर एज्यूम कर लो। खैर ये नंबर मतलब इनके बहुत बीच में से कुछ भी। बहुत टफ हो जाएगा।
एक बच्चे का आंसर आ गया है। दिलीप मुझे नहीं पता, इसका आंसर अभी डिस्कस करते हैं। और बच्चे आंसर दो भाई फटाफट। एक बच्चे का आ गया आंसर। पर यार ये आंसर तो गलत है दिलीप, दिस इज नॉट द राइट आंसर। एवरेज जो होती है वो जो मैक्सिमम नंबर है इसमें और जो मिनिमम नंबर है उनके बीच में होनी चाहिए। एवरेज तो इनके बीच में होना चाहिए। मिनिमम 42 है और मैक्सिमम शायद 63 है। तो वो जो नंबर होगा इनके बीच में होगा कहीं। आपका आंसर तो कहीं और ही आ रहा है। नहीं तो भी ऐसे किया, मतलब इसे एवरेज जैसे नॉर्मल निकालता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। नहीं वो टोटल सम भी करोगे तो भी वैसे इनके बीच में ही आएगा 63 और 42 के। मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होंगे मैथ्स में। क्या कर पा रहे हो क्या भैया? मैं करके दिखाऊं एक बार। एक बच्चे का आ गया। प्रिया का है, मुझे नहीं पता प्रिया आंसर क्या है। दो तीन बच्चों का आ जाएगा तो कंफर्म करते हैं। अंशुल, यार डेसिमल में बताओ ये क्या बता रहे हो अंशुल यार। भैया एक बार आप बता दो, नहीं आ रहा मेरा। ठीक है 57 पॉइंट, ठीक। 58 पॉइंट है कुछ भी। देखो यार अपनी मर्जी से हमको एक नंबर मान लेते हैं। अब क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैं तो वही मानूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं खर्चूंगा। मैं मान लेता हूँ उसका नंबर 57 है सपोज। अब 60 जो है 57 से कितना कम है? -3 कम है। 62, अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ। 60 जो है +3 है। 62 जो है +5 है। 59 जो है -2 है। ये है +6। भैया हाँ प्लस जी। टू है, +2 है हाँ 59। सॉरी 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 सॉरी, +2। हाँ यहाँ तक सबका सेम होगा ना? हाँ भैया। प्रेरणा यहाँ तक समझ में आ गया क्या? प्रेरणा। हाँ भैया। भैया नंबर भी ले सकते थे क्या हम लोग? क्या भाई? और कोई नंबर भी ले सकता था क्या? 59, आप कोई भी 63 भी ले नंबर ले सकते? सकते हो, कोई भी। आप 42 ले सकते हो, आप 63 ले सकते हो। यू कैन टेक एनी नंबर दैट यू वांट, बट सिंस आई नो द आंसर आई एम टेकिंग 57 एज माय रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। ओके भैया। आप कोई और नंबर लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अभी आई विल गिव यू सम मोर टाइम। यू कैन ट्राई विद एनी अदर नंबर। ओके। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी टेक द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। क्या है इसका सम? 5 + 3 8 और 2 10 +6 16 -15 और टोटल नंबर कितने? 6। 1/6। व्हाट इज 1/6 परसेंटेज? चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 100/6 होता है कितना? 16, यानी 1.66 या 0.66, सॉरी 0.66 होता है। ठीक है भाई लोग। एंड सिंस दिस वैल्यू इज इन प्लस व्हाट विल यू डू? 57 प्लस इसको ऐड कर देंगे जब 1.66 आएगा ये। 10 हाँ ये आएगा भाई। दिस शुड बी योर आंसर। प्रिया का और हमारे अंशुल का आंसर ठीक है। अब प्रिया और अंशुल, मैं चाहूंगा कि आप कोई अन्य नंबर लेकर एक को बार इसको दोबारा से ट्राई करें। आप लोग भी दोबारा से ट्राई करें, प्रेरणा और दिलीप। आपके पास 5 मिनट है। 5 नहीं 3 मिनट ही बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। दिलीप एक बार दोबारा ट्राई करो।
दिलीप हो रहा है क्या? हाँ भैया ये 59 ले रहे हो तो भैया -13 आ रहा है। हाँ, तो -13/6 करोगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और 59 माइनस 2 पॉइंट समथिंग 57 पॉइंट समथिंग आएगा। 2.1 आ रहा है 6 से करे तो। हाँ, जो भी आ रहा है उसको आप करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रिया का आ गया, अंशुल का आ गया। तो एक एक दूसरा, अंशुल दोबारा कोई दूसरा, मतलब कौन सा दूसरा नंबर अज्यूम करा है आप लोगों ने? 59। वेरी गुड। तो कितना आया था? 2 पॉइंट कितना आया ये बताना इसको, दिलीप को एक बार। 2.1 आया कुछ वन तो। पॉइंट यार ये 1.8 बोल रहे हैं दिलीप, 1.8 शुड कम। या मैं ही बता देता हूँ यार, अगर डिवाइड करने से 59 मान लो ज्यूम किया है आपने, ये +1 है, ये +3 है, -2 है, +4 है, -17 है। तो ये हो गया भाई, प्लस की वैल्यू 4 और 8, और ये हो गया -19/6, यानी -11 आएगा भाई, -12 थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है भैया सॉरी। हाँ, तो ये आएगा वन, ये 1 पॉइंट कितना आ रहा है अंशुल? 83। 83 ये आएगा भाई। प्रेरणा, वेरी गुड। प्रेरणा तो ये शायद माइनस करके बता रही है, इतना आ रहा है। अब इसमें से 59 को माइनस करोगे तो शायद 57 पॉइंट जो हमारा आंसर ये आया था ना, आंसर शायद हमारा यही आ जाएगा। 67 लिख लो इसको। तो ये मेथड शॉर्ट है क्या भैया, उससे क्या है ये? ये शॉर्ट ही तो है भाई। अब ये बेसिकली जो मेथड मैंने सिखाया है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना डाटा इंटरप्रिटेशन के, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसमें बहुत सारी डेटा दे देते हैं आपको, वो कहेंगे कि भाई कितने सालों की एवरेज निकालो, तो वहां पे आप ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो बेटर ये आप उसका जो डिफरेंस है किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेना। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड था वैसे, सिर्फ एवरेज फाइंड करने का। और देखा जाए तो सिर्फ केवल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही है। ठीक, एक क्वेश्चन और करवाऊँ या मेन क्वेश्चंस पे चले? बताओ, एक मेन पे क्वेश्चन। चलते हैं भैया। चलो एक और बता देता हूँ। चलो पांच, तुम 4 जने हो, बताओ एक एक नंबर। अंशुल तुम बताओ कोई नंबर। 27। 27, 1 से 50 की रेंज है भाई, कोई भी नंबर बता सकते हो। प्रिया बताओ। 34। दिलीप। 55। अबे 1 से 50 की है अंग्रेज। क्या प्रेरणा। भैया? 45। चलो इसकी एवरेज निकालो, रैंडम नंबर है ये, मेरे दिए हुए नंबर्स नहीं।
एक बच्चे का आ गया है, अंशुल का। जल्दी जल्दी बताओ यार। प्रिया का भी आ गया है। दिलीप का भी आ गया है। गलत लग रहा है। प्रेरणा। प्रेरणा हो रहा है क्या? हाँ भैया। जल्दी बताया। दिलीप गड़बड़ है यार अभी भी। दिलीप कौन सा नंबर एज्यूम करा है, उसी से करेंगे। 50 किए थे 50। 50 एज्यूम करा है। हाँ प्रेरणा नहीं यार, क्या आंसर दे रही है? ये कितना कम है भाई? 23 कम है। ये कितना कम है? 16 कम है। अरे यार तुम तो बहुत महान हो यार वैसे दिलीप। क्या हो सारे गया भैया? नेगेटिव में ले लिए, फायदा क्या हुआ? मैक्सिमम नंबर मान के बैठे हुए हो कि चक्कर ये है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी होगी, उससे और कुछ नहीं होगा। बीच का नंबर लेते तो कुछ नंबर इधर से कट जाते, कुछ इधर से कट जाते। फायदा क्या हुआ 50 लिए का? बट चलो 50 लिया है तो कर देंगे। अब करो ऐड इसको, अभी ऐड ही करने में हालत खराब हो जाएगी। इस मेथड का लॉजिक ये था कि कैलकुलेशन आसान करनी है, पर तुमने नंबर ही ऐसा चूज किया। ऐड करना अंशुल, जल्दी जल्दी बताओ यार कितना आ रहा 110 अभी। है? 110। 100 100। 101 क्या? 101। 101 आ रहा है, डिवाइड बाई 6। कितना आएगा? 16 6 96। और 17 आएगा ना, 17 102 होता है। तो माइनस 16 16 पॉइंट समथिंग। ये 50 में से 16 घटाओगे कितना आएगा भाई? और समथिंग भी है, तो लगभग 33 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। कितना आ रहा है आंसर? 0.17, 33.17। 33.17 ये आंसर आएगा। तुम्हारा 32 पॉइंट समथिंग आ रहा था। बताओ दिलीप, आया समझ में? भाई नंबर जो है ना बीच का लो, मैं इसलिए तो कह रहा था, जो सबसे छोटा नंबर है 19 और जो सबसे बड़ा नंबर है 50, इनके बीच का कोई नंबर होगा। तो कोई ऐसा नंबर चूज कर लो कि किसकी तरफ ज्यादा है। आई बात समझ छोटा में? नंबर लेना क्या? है छोटा नंबर लेने से सही रहेगा क्या? यार, छोटा नंबर ले ले, 19 ले ले, पर कैलकुलेशन तो वही होएगी। पर बीच का नंबर ले लेगा, जैसे 27 ले लेता या 34 ले लेता, तो आसान हो जाता ना। 34 के आसपास आंसर आ रहा है, 33 पॉइंट समथिंग है। अगर 34 ले लेता तो तेरा को बहुत कैलकुलेशन आसान पड़ जाती। बस वो है, बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं। 50 लिया तो 50 से भी आंसर तो आ ही गया ना। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। आशा करता हूँ ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन करोगे कि लिखूं स्क्रीन पे? बोल दूं क्या क्वेश्चन? लिखो, if the average score of 42 boys is 137, 42 बॉयज के एवरेज। नंबर जो है एवरेज, ये 137 है। while average score of 98 girls, 98 girls is 124, find the average mean या combined average of the class। combined एवरेज निकालनी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप एक बार देख लें और करें इसको फटाफट से।
हुआ भाई किसी से? एक बच्चे का आ गया है आंसर, गड़बड़ लग रही है, देखते हैं। यह सही हो सकता है भाई, सही भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। सही लग रहा है वैसे। वे भी ऐसे वैसे बेकार क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है। देखो, क्या ऐसे करने की कोशिश की है क्या कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। क्या ऐसे ही कर रहे हो क्या सारे बच्चे, दिलीप? हाँ भैया ऐसे ही किया मैंने। तो फिर सम कैसे निकाला होगा? 42 × 137 ये बॉयज का आ गया, प्लस 98 × 124 ये गर्ल्स का आ गया, और टोटल बच्चे कितने हैं? ये टोटल बच्चे हैं 10 का एक, 150, 10 का एक, 140। 140। हाँ भाई, 140। इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया, जो बच्चा क्लास 8th का है वो करेगा इस क्वेश्चन को, ठीक, स्टेप वाइज। पर अगर ये पेपर में आ जाएगा, तो हमने एक मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा था, हम उसको इस तरीके से करेंगे फिर। देखो, एवरेज के ज्यादातर क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं। अब आप ये देखेंगे, स्कोर ऊपर लिख लें 137, ये लिख लें गर्ल्स का, और यहाँ लिख लें 42, और यहाँ लिख लें 98। इनके बीच में जो भी एवरेज आएगी वो इनका स्कोर है। अब जब बताया था तो ऊपर वाले को क्या बताया था मैंने? कोई बच्चा जिसको याद हो बता सकता है? ऊपर वालों का सम लेते हैं डिफरेंस। या डिफरेंस लेते हैं? सम। अच्छा, ऊपर वालों का हम देंगे सम, और नीचे वालों का? प्रेरणा, डिवाइड डिफरेंस लेंगे भैया। क्या? प्रिया बताओ, क्या लेते थे? भैया डिफरेंस। नीचे वालों का डिफरेंस लेंगे। प्रिया बोलो। नीचे वाले का सम, ऊपर वाले का डिफरेंस। अच्छा जी, ये एक और नई चीज आई है। अब प्रिया जो कहेगी हम वो मानेंगे। रिवाइज नहीं करते भाई तुम लोग? प्रिया बोलेगी नहीं अब, प्रिया का कनेक्शन इशू हो गया। अच्छा, भैया कुछ बोल भी रहे हैं। प्रिया, प्रिया है क्या? चली गई है? दिलीप, याद है क्या तुम्हें? भैया मैं क्लास ही नहीं किया, ये तो अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, उस टाइम तुम थे नहीं। क्या, किसका रिप्लाई आया भाई? याद नहीं है भैया, बहुत अच्छा।
मैं सोच रहा था मिक्सचर एलिगेशन से करवा दूं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। एक मिनट रुको, कुछ पहले एक आसान सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, नहीं तो फिर तुम क्या हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम्म। हम्म। चलो इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन इजी इजी करवा देता हूँ, मुझे लगा ये आता होगा तुम लोगों को यार, तुमने तो ना कटवा दी। 130 कह रही है, 130 नहीं है। अंशुल का आंसर ठीक है जिसमें। अंशुल कैसे किया था तुमने? वो बेसिक वाला आवाज नहीं आ रही यार। बेसिक वाले मेथड से किया था। बेसिक वाले मेथड से किया था, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकनेक्ट करो यार, दोबारा से रिकनेक्ट करो सारे बच्चे, क्वेश्चंस करवाता हूँ। चलो बाय।